गार्डनिंग की एक नई वीडियो में एक नए पहलू पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं मानसिक स्वास्थ्य की और गार्डनिंग की, कि गार्डनिंग जब हम करते हैं, प्लांट्स की जब हम बात करते हैं, तो उसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है या कुछ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं जो प्लांट से हमें मिलते हैं। तो इस कड़ी में आज हमारे साथ जाने माने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रविंदर पुरी, प्रोफेसर नेशनल कॉलेज सिरसा से हमारे साथ हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं प्लांट्स के। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। थैंक यू सर कि आपने अपना समय दिया। तो आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि प्लांट्स हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ में किस तरीके से हमें कुछ बेनिफिट करते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, क्योंकि प्लांट्स हमारे साथ आज से नहीं है। अनादिकाल से, जब हमारे पास भगवान नाम का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, जब हमारे पास धर्म भी नहीं था, रिलीजन भी नहीं था, कुछ चीज़ नहीं थी, उस समय भी जब आदमी एक जानवरों के रूप में रहता था, तब से आदमी कहीं ना कहीं पेड़ पौधों के साथ रह रहा था। तो एक उसके मन के अंदर, एक अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हमेशा से पेड़ पौधों के प्रति एक लगाव रहा है। आज भी ये देखा गया है कि जब भी हम पेड़ पौधों से मिलते हैं, तो हमारे मन के अंदर इस तरीके की कुछ चेंजेस आती हैं जो हमें बड़ा अच्छापन, फीलिंग हो, वेलबींग है, हमारी जो सेल्फ एस्टीम है उसको हाई होती है। इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आदमी को ये लगता है कि किसी वो जीवित चीज़ के साथ है। तो ये प्लांट्स की एक खूबसूरती है। तो इसलिए प्लांटेशन का शुरू से ही लोगों के मन में एक अनादिकाल से हमारे एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे सबसे प्राचीन साथी अगर मानव जाति के कोई हैं तो वो प्लांट्स है। बिल्कुल। आज के समय में ये भाग दौड़ भरी जिंदगी में कितनी सारी समस्याएं हो गई हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ आजकल जो मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारे लोग इस तरीके से कहीं ना कहीं वो तनावग्रस्त रहते हैं। तो आपको लगता है कि प्लांट्स इन सब से हमें बचाने में कुछ मदद करते हैं? बिल्कुल। ये आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे पास बहुत सारी रिसर्चेज हैं इसके ऊपर। अभी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के अंदर एक बहुत अच्छी खूबसूरत एक स्टडी हुई थी। उसमें हम लोगों ने ऐसे लोग जो स्ट्रेस में रहते हैं, आमतौर पे ऐसे काम करते हैं, चाहे वो सेना के लोग हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हैं, या जो लोग ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रहते हैं, उनका हमने कॉर्टिसोल हार्मोन होता है जो कि स्ट्रेस के कारण ही पैदा होता है। तो हमने उनके सलाइवा से उस तरीके के कुछ सैंपल्स लिए, और पहले हमने उनको मकानों में बंद किया, कमरों में बंद किया, टीवीज के सामने बिठाया, और तब हमने उन लोगों को पेड़ पौधों के पास लेकर गए। तो देखा गया कि ड्रास्टिक चेंज उनके कॉर्टिसोल जो सिक्रेशन थी उसके अंदर हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस बस्टर है, मतलब कुछ चीज़ें स्ट्रेस बूस्टर होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्ट्रेस बस्टर होते हैं। और पेड़ पौधे जब हम उनके नज़दीक आते हैं, हमारे पास एम्पल अमाउंट में रिसर्चेज हैं जो ये कहती हैं कि जब हम किसी पेड़ पौधों के पास जाते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होता है। एंजाइटी जो कि GABA नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होती है, तो गाबा के अंदर भी चेंज देखे गए हैं, डोपामाइन के सिक्रेशन में भी चेंजेस देखे गए, सेरोटोनिन में भी चेंजेस देखी गई, और फीलिंग ऑफ वेल बीइंग देखी गई। तो ये देखा गया है कि चूंकि जैसे एक बच्चा अपने माँ की गोद में आकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, जैसे मैंने पहले कहा कि अनादिकाल से पेड़ पौधे हमारे साथ हैं, बिल्कुल वैसे ही जब एक व्यक्ति पेड़ पौधों की छांव में बैठता है, उनकी आगोश में जाता है, तो उसके अंदर भी सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, सुरक्षा की भावना आती है, और अंततः उससे ही उसकी एंजाइटी भी दूर होती है, घबराहट भी दूर होती है, और कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेस भी कम होता है। वाओ, दैट्स ग्रेट सर। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत सारी रिसर्चेज इस चीज़ पे हुई है और प्रूफ है हमारे पास कि ये बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पक्का हेल्प पक्का। करती है Yes. हमारी स्ट्रेस एंजाइटी को कम करने में। सर, आजकल ये जो दो टर्म्स आ रही हैं, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, क्या इन दोनों में भी कोई फर्क है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा कि एक जो मेंटल हेल्थ है, ये बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके अंतर्गत इमोशनल हेल्थ भी आती है, सोशल हेल्थ भी आती है, स्पिरिचुअल हेल्थ भी आती है, और बाकी के जो हमारे पैरामीटर्स हैं मेंटल हेल्थ के, जैसे कि किसी किसी के अंदर डिप्रेशन है या नहीं है, सेल्फ एस्टीम उसकी अच्छी है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें जो है मेंटल हेल्थ में आती है। उसका एक पार्ट है इमोशनल हेल्थ, और इमोशनल हेल्थ भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हमारी जो इमोशनलिटी है, अगर ये इन्फ्लुएंस्ड होती है,
तो हमारे ब्रेन के अंदर एक स्पेसिफिक सिस्टम है जिसको हम लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। लिम्बिक सिस्टम जो है हमारे इमोशनलिटी को कंट्रोल करने वाला एक बहुत शानदार सिस्टम हमारे ब्रेन के अंदर है। और अगर ये सिस्टम के अंदर किसी तरीके की गड़बड़ हो जाती है तो किसी न किसी तरह की कोई मेंटल डिसऑर्डर भी होने की संभावना रहती है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ एक अम्ब्रेला टर्म है और इमोशनल हेल्थ उसके अंतर्गत आने वाला एक कंपोनेंट है। आप ये कह रहे हैं कि अगर इमोशनल हेल्थ में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो अफेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ, ओवरऑल मेंटल हेल्थ अफेक्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लांट्स डायरेक्टली हमारी इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? बिल्कुल, देखिएगा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक हर पेड़ पौधे के अंदर एक खास किस्म की खुशबू होती है, एक अरोमा होता है। और हमारा, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी अभी मैंने एक लिम्बिक सिस्टम नाम के एक हमारे ब्रेन के अंदर, लिम्बस वर्ड बेसिकली एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सर्कल। तो हमारी ब्रेन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो सर्कल में हैं और सारी इमोशनलिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वहीं से लिम्बिक सिस्टम नाम का हमारा ये नाम शुरू हुआ। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज से करोड़ों वर्ष पहले लिम्बिक सिस्टम जो था वो इमोशनलिटी को कंट्रोल नहीं करता था, वो कंट्रोल करता था हमारी ओल्फैक्शन को, यानी कि सूंघने को। तो जानवरों के अंदर आज भी लिम्बिक सिस्टम है, सूंघने के काम आता है। इसलिए देखा होगा जानवर हर तरीके के खतरे की, हर तरह की समस्या का सूंघने से उनको अंदाजा होता है। तो पहले आदमियों में भी ये जो लिम्बिक सिस्टम था बेसिकली ये सूंघने से संबंधित ही था। तो आज भी इमोशनलिटी का पार्ट वो कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं सूंघने की वो ओल्फैक्टरी जो हमारे इश्यूज हैं उनका संबंध हमारी इमोशनलिटी के साथ है। तो आपने देखा होगा कि घर के अंदर कोई अच्छी सी खुशबू आ रही होती है तो बड़ी अच्छा महसूस होता है। तो पेड़ पौधे और तमाम चीज जो मतलब के फूल हैं उनसे खास किस्म का अरोमा पैदा होता है। और ये अरोमा जब वातावरण में फैलता है और हमारे ओल्फैक्टरी सिस्टम को प्रभावित करता है कहीं ना कहीं, तो हमारे मन के अंदर वो जो अनादिकाल से हमारे मन के अंदर एक सूंघने से और फिर आज वो पार्ट इमोशनलिटी के काम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इमोशनलिटी को बढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आती है। और ये देखा गया है कि अरोमा से हमारे ब्रेन के अंदर एक एमिगडाला नाम का पार्ट है, वहां पे फोटोज हैं, वहां पर ब्रेन के अंदर बहुत सारी खुशबू की उसके अंदर सैंपल्स हैं कि इस खुशबू के आने से इस तरीके की फीलिंग आएगी, एक्सटेसी की फीलिंग आएगी या हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी। तो जब वो पेड़ पौधों से हमें वो खुशबुएं मिलती हैं तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमारी इमोशनल हेल्थ को बहुत अच्छा करती है। यानी आप कह रहे हैं कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, चाहे हम देख रहे हैं, चाहे हम छू रहे हैं प्लांट्स को, चाहे हम उनको सूंघ रहे हैं, मतलब जितनी भी हमारी सेंसेस हैं वो सारी सेंसेस डायरेक्टली हमारी इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड। बिल्कुल। तो डिफरेंट जैसे प्लांट्स, आपने अपने घर में कौन कौन से प्लांट्स लगाए सर? मेरे घर में तरह तरह के प्लांट्स हमने लगाए हुए हैं। एक जूलॉजी के हिसाब से अगर एक चीज़ अगर आप मतलब देखें तो जैसे ये बटर फ्लाइज होती हैं, बटरफ्लाइज का अलग अलग पेड़ होते हैं। एक किस्म की बटरफ्लाई अपने ही किस्म के पेड़ पे बैठेगी। Really? यस। Oh, और ये नहीं है कि वो किसी दूसरे पेड़ पे जाके बैठेगी। तो अगर बटरफ्लाइज बहुत सारी आपने अपने बगीचे के अंदर बागवानी करते हुए पैदा करनी है तो आपके डिफरेंट पेड़ होने चाहिए, तभी रंग बिरंगी बटरफ्लाइज वहां पे आएंगी, नहीं तो वो नहीं आएंगी। इसी तरीके से पक्षी भी अपने अलग अलग ढंग के ही पेड़ पौधों पे बैठते हैं। कुछ पंछी जो होते हैं वो अपने घोंसले छोटे वाले पेड़ों पे तैयार करने की कोशिश में होते हैं, कुछ बुश के अंदर, कुछ पेड़ों पे। तो इस तरीके से अगर आपने एक पूरा मनोवैज्ञानिक इकोसिस्टम डेवलप करना है कि आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे, तो फिर आपको कहीं ना कहीं अपने घर के अंदर बहुत सारे हर तरह के पेड़ लगाने चाहिए। और याद रखिएगा ये नहीं होता है कि ये पेड़ अच्छा है, ये पेड़ अच्छा नहीं है, ये खूबसूरत है, ये नहीं है। हमारे पूरे बगीचे के अंदर सभी तरीके के पक्षियों की, कीटों की, जीवों की कैटरिंग करने के लिए हर तरह के पेड़ पौधे होने चाहिए, और मेरी भी। हाँ, जैसे सर एक मिथ है कि लोग कैक्टस नहीं लगाना चाहते, ये साइकोलॉजिकल शायद उनका एक बन चुका है कि हाँ कैक्टस में कांटे हैं तो ये शायद अच्छा नहीं है। तो वो साइकोलॉजिकल जो उनकी एक थॉट बन चुकी है वो क्या, उसको कैसे हम देखिएगा एक है कि हम पेन से घबराते हैं। Okay. अनादिकाल से ही हमारे अंदर एक चीज आ गई है कि हम लोग पेन से डरते हैं। तो कैक्टस वगैरह जो होते हैं वो जब हमें कहीं ना कहीं कांटा
चुभता है तो हमें उस कैक्टस के साथ हमारी पेन की कंडीशनिंग हो चुकी है। ओके। अदरवाइज कांटे तो गुलाब के फूल पे मतलब के पौधे पे भी होते हैं, दैट इज द ठीक है ना। रीजन, बिल्कुल तो सही वो कहा आपने। पेन से हमारी एफिलेशन हो गई है, एक हमारी कंडीशनिंग हो गई। तो मतलब कैक्टस हम घर में लगाएं। और आई थिंक सर मैंने कहीं शायद एक कोई फेंग शुई या इस तरीके की चीजें जब हम पढ़ते हैं उसमें भी बताया कि कैक्टस जो है वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। वैसे तो सभी प्लांट्स हमारे जब हमें पॉजिटिविटी देते हैं तो नेचुरल सी बात है कि एक टाइम पे एक जगह पे पॉजिटिविटी रहेगी या नेगेटिविटी रहेगी। तो देखिए हम इसके अंदर जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिख के आपको देता है, तो हम पेड़ पौधों को नॉन मेडिकल सोशल प्रिस्क्रिप्शन का नाम देते हैं। वाओ, क्या दोबारा सर से रिपीट? नॉन मेडिकल सोशल प्रिस्क्रिप्शन। ओके। ये शब्द हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर बात कर रहे होते हैं, वो इन शब्दों का उपयोग कर रहे होते हैं और ये हमारे लिए बड़ा मायने रखता है। बिल्कुल सर, ये मतलब सुनने में ही बहुत अच्छा आप लग रहा अगर है। डॉक्टर के पास जाने की बजाय आप अगर अपनी सोशल प्रिस्क्रिप्शन लिखाना चाहते हो मेंटल हेल्थ के लिए, तो यू मस्ट हैव ब्यूटीफुल प्लांट्स अराउंड यू। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ कि हम प्रिस्क्रिप्शन में जो नेचुरल सी बात है सर, अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है हम पिल्स ले रहे हैं, कोई और सिरप ले रहे हैं इस तरीके की मेडिसिन, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि हम एक सोशल प्रिस्क्रिप्शन में प्लांट्स को हम अगर ऐड बिल्कुल, करें तो वो बिल्कुल, हमारी ओवरऑल हेल्थ को या इसके अलावा अगर हम देखें तो ये पेड़ पौधे ही हैं जहाँ से हमें जड़ी बूटियां भी उपलब्ध होती हैं, जहाँ से हम लोगों को बहुत सारी इस समय जितनी भी एलोपैथी के अंदर मेडिसिन हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं जड़ी बूटियों से तैयार हुई है, ठीक है। तो हमारे लिए पेड़ पौधे एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मुझे लगता है सबसे शानदार साथी है। बिल्कुल सर, यू आर वेरी राइट। इनके बिना ऑक्सीजन नहीं और ऑक्सीजन के बिना तो हम नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इनसे अच्छा साथी आई थिंक नहीं हो सकता।